भगवान शंकर की कृपा होती है तब जाकर कोई कथा तक अपन पहुंच पाते हैं और भगवान के चरणारविंद का स्मरण कर पाते हैं। ना बार बार जन्म, ना बार बार मृत्यु। इस प्रपंच से छूटकर हम भगवान के हो जाएं, भगवान हमारा होगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से हमें छूटना। तो इस जन्म और मरण के प्रपंच से छूटने के लिए भगवत स्मरण जरूरी है। तुम राम कहो, तुम कृष्ण कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, किसी का भी भजन करो, करो। कोई कहे हम साईं भजते हैं, तुम साईं भजो। कोई कहे हम नानक देव भजते हैं, तुम नानक देव भजो। कोई कहते हैं हम राम भजते हैं, अब तुम राम भजो। कोई कहता है हम शिव भजते हैं, शिव भजो। कोई कहे हम माता जी का स्मरण करते हैं, तुम माता का स्मरण। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी महानता यही है कि अन्य धर्मों में तो केवल एक ही को मानना पड़ता है, हिंदू धर्म में तो ऐसा है कि तुम्हारी मर्जी हो, जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसका भजन कर। बफेट है, रसगुल्ले भी रखे हैं, गुलाब जामुन भी रखी है, पानी पतासा भी रखा है, चम्मक लड्डू भी रखा हुआ है, राजमा चावल पुलाव पापड़ पूड़ी नमकीन पूड़ी सादी पूड़ी सब बफेट में रखी है। तुम्हें जो अच्छा लगे उसको पा। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अगर कोई सुख की खान है तो बस यही है कि तुम्हें जो अच्छा लगे, तुम जिसका भजन करना चाहो, तुम जिसका स्मरण करना चाहो, और तुम जिसका भजन करोगे विश्वास रखकर करना, वो मिलेगा और तारेगा। भरोसा मत दिलाना। जिस दिन आपका भरोसा टिक गया तो परमात्मा फिर नहीं मिल सकता। आप अगर विश्वास रखे हो कि शिव मिलेगा तो वो जरूर मिलेगा। शंकर को मिलने में तो देरी नहीं होगी। महाराज खाने में झूठे किए हुए हाथ को पानी से धोया जा सकता है। बोलो सही है कि गलत है? जो तुमने भोजन किया है, खाना खाया है, भोजन करा है, खाने में झूठे किए हुए हाथ को पानी से धोया जा सकता है, पर कमाई में झूठे किए इन हाथों को केवल सत्संग से ही धोया जा सकता है। केवल हम सत्संग के माध्यम से, भगवत भजन के माध्यम से, शिव स्मरण के माध्यम से, सत्कर्म करते हुए, भगवत भजन करते हुए ये मानव का जो शरीर मिला है, ये जो इंद्रियां मिली है, 5 कर्मेंद्रिय हो, 5 ज्ञानेंद्रिय हो, 1 मन हो, ये जो 11 इंद्रियां हमको प्राप्त हुई है, इन इंद्रियों के बल पर हम भगवत भजन करें, भगवत स्मरण करें। और जब हम इन इंद्रियों के बल पर भगवान का भजन कर लेते हैं तो ये इंद्रियां भी सात्विक सार्थकता की ओर चली जाती हैं। पर इंद्रियों को परमात्मा तक पहुंचने में भी थोड़ा थोड़ा समय तो लगता है। ये उसी में की हाल है जैसे मौसम जब खराब होता है, कोहरा छाया होता है, तो ट्रेन भी अपने निश्चित समय से 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा लेट आती है, क्योंकि मौसम इतना खराब है। यदि कोहरा छाया हुआ है, मौसम गड़बड़ है, तो ट्रेन भी अपने निश्चित समय से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा की देरी से चल जाए, ट्रेन भी लेट हो जाती है। उसी तरह काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा, आसक्तियां जब बहुत कोहरा कर देती हैं तो ये मन भगवान तक नहीं पहुंच पाता, ये भी देरी कर लेता है। ये भी तुम्हारे साथ में हुआ होगा कभी कभी, तुम ध्यान देना। बचपन जब तुम्हारा था, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, शंकर जी का को सोमवार का व्रत कर लेती थी, लोटा भर के पानी चढ़ा देती थी, भगवान का भजन कर लेती थी। और शादी नहीं हुई तब विचार कर रहा था मेरी शादी हो जाएगी ना तब भगवान का खूब पूजन करूंगी, फिर करूंगी, करना है।
शादी होने के बाद में 2-4 जब ये छोरा छोरी हो गए तब फिर सोचा कि अब मैं भगवान का भजन कर लूंगी तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कल्पना ना छोड़िए, शिव पुराण कहती है जो करना है वो आज ही कर लो, काल करे सो आज, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा शिव जब देगा। जो मौका मिल रहा है भगवत स्मरण के लिए, जो हमको समय मिला है, भगवत नाम के लिए जो हमको समय मिला, उसको आज ही जप लिया। अन्य धर्म के अंतर्गत तो कहा जाता है कि तुम रविवार को, संडे के दिन आइए। अन्य धर्म में कोई कहता है कि तुम इस दिन आइए, पर हिंदू धर्म के अंतर्गत कोई दिन निश्चित नहीं है कि भगवान के पास कब जाइए, क्योंकि मृत्यु का, जन्म का कोई ठिकाना नहीं होता। हिंदू धर्म के अंतर्गत आपको रोज कहा कि भगवान का भजन, कोई रविवार को सूर्य देवता, सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, शुक्रवार को संतोषी माता, शनिवार को शनि महाराज। तुम जपो, 24 घंटा भगवत भजन में लगे रहो। तुमसे ये नहीं कहा कि घर छोड़ो, और घर छोड़ना भी मत कीजिए। अगर कोई महाराज आके बोले कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीवर वाला महाराज मना करके गए, हम तो नहीं छोड़े। काहे को छोड़े? कोई तुमसे के भोजन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, तुम तो 4 बार खूब चलो, कोई मना नहीं। कोई के रात को सोमती जगो नहीं, हम तो चक सोएंगे। क्या किसको रोइए चादर तान के सोई। कोई तुमसे कहे कि तुम किसी माँ गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, तुम अपना घर छोड़कर किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठ। साफ मना कर देना। वो सीवर वाला महाराज मना करके गया, दादा हमसे ना तो घर छूटे और ना हम कहीं जाके बैठे, बिल्कुल मत। क्यों? गंगा के घाट पर अकेले बैठकर भगवान का भजन करना सरल है, एकांत में बैठकर भगवत भजन करना सरल है, सन्यासी बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, संत बनना सरल है। पर वेद व्यास जी लिखते हैं एक गृहस्थी बनना कठिन है। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। इधर से बहू चिल्लाए, इधर से बेटा चिल्लाए, इधर से पोता चिल्लाए, इधर से पोती चिल्लाए, और तुम एक माला जप के तो बताओ, भगवान की सेवा करके तो बताओ, कितना कठिन। अकेले में तो कोई भी कर ले, अकेले में तो भजन कोई भी कर सकता है, अकेले में तो नाम कोई भी जप सकता है, तीर्थ में बैठकर भगवान का भजन तो कोई भी कर सकता है। हम नहीं बैठ सकते सब, हम तीर्थ में अकेले नहीं ले सकते। कोई कहे भी आपसे तो कह देना भैया हमारे बस की बात नहीं है, हम तो सबके साथ में संपूर्ण और सबके साथ मिलकर हमसे भगवत भजन हो। और याद रखना, संत बन जाओगे तो एक दिन में हजारों मालाएं जपना पड़ेगी, और गृहस्थी बने रहोगे तो माला पकड़े भी नहीं और मुंह से राम निकल गया, शिव निकल गया, कृष्ण निकल गया तो भी भगवान मान जाता है। तो एक कथा आपने सुनी होगी ना, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से जाकर कहा था, नारायण पूरी पृथ्वी के लोग घर से निकलते हैं तब राम कहते हैं, घर में आते हैं थक कर तब राम कहते हैं, थकान हो जाती है तब राम कहते हैं, और मैं 24 घंटा श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपता हूँ। तो वो बड़े कि मैं बड़ा? भगवान ने कहा फालतू की बात मत कर, पहले ये खीर का कटोरा ले और शंकर जी को देकर इसमें से एक बूंद खीर भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। इतनी सिक भरकर पूरी भर कर खीर दे दी। नारद जी लेकर गए, शंकर जी को दी। शंकर जी को देखकर नारद जी वापिस भगवान विष्णु के पास आए। प्रभु बताइए, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य बड़ा कि मैं बड़ा? मैं दिन भर 24 घंटे नारायण नारायण जपता हूँ, और वो सुबह से शाम तक में 2 बार राम बोलते हैं। एक घर से निकलते समय राम राम, और घर में जाते समय राम राम, बस 2 बार बोलते हैं, और मैं 24 घंटा। तो मैं बड़ा कि संसार में रहने वाला मनुष्य बड़ा? भगवान नारायण ने कहा मैंने तुझे खीर दी थी, शंकर जी को देने के लिए दिया है, गिरी तो नहीं गिरी। जब खीर लेकर गया शंकर जी के पास में, तो मेरा नाम कितनी बार लिया था? नारद जी बोले नाम लेता तो खीर टपक जाती, अगर नाम लेता तो खीर नीचे गिर जाती, इसलिए नाम लिया ही नहीं। नारद तेरे को भी काम दिया, और ये घर में रहने वाले मनुष्य को भी काम दिया। तू काम करते करते भगवान को भूल गया, कम से कम मनुष्य कर्म करते करते मेरा 2 बार नाम तो ले लिया। अब बता नारद, तू बड़ा कि वो बड़ा? नारद बोलते हैं प्रभु क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा था कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, पर मैं बड़ा।
मेरे में बड़प्पन नहीं है, मैं बड़ा नहीं। फिर कहा संसार में रहने वाला वो मानव, संसार में रहने वाला वो मनुष्य, मृत्यु लोक में भ्रमण करने वाला वो मानव, केवल जो भगवान की भक्ति में अविरल होकर डूबा हुआ है, जो भक्ति के चरणारविंद का रसतत्व पा रहा है, बड़ा बड़ा। संत नहीं, साधु बनना नहीं, सन्यासी बनना नहीं, साधक नहीं बनना। हम तो वो है, वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ। हम तो वो रोगी हैं जो भगवान की कथा सुनने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, तड़पते तरसते हैं, उसको पाने के लिए, उसकी कथा तक पहुंचने के लिए। ये आपको जो भगवान की कथा का रोग लगा है, बस उसी भगवत चरणारविंद को पाने के लिए आप दौड़ पड़ेगा। और याद रखना, जब आप अपना घर छोड़कर भगवान के दरवाजे तक पहुंचे हो तो तुम्हारे दुख के समय में वो मेरा शंकर भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर भाग कर आएगा। ये विश्वास रखना, ये विश्वास। हमने पहले दिन की कथा में कहा था कि एक माता जी ने हमको कहा है कि हमारे घर तक आवाज आती है, इसलिए हम कथा में पंडाल में आके क्या करेंगे, हमारे घर तक आवाज। हमारा निवेदन है, तुम्हारे घर तक आवाज आ रही है इसलिए तुम कथा में नहीं आ रहे हो, तो भगवान भी कह देगा जब अंतिम समय होगा, प्राण छूट रहे होंगे, तू अगर भगवान को भी बुला रही होगी तो भी भगवान कह देगा कि आवाज मेरे तक भी पहुंच रही है। जब तेरे नगर में, तेरे पास में, तेरी कॉलोनी में, तेरे सोसाइटी में कथा हुई और तुझसे 1 मिनट घर नहीं छूटा, तो वो बैकुंठ अधिपति क्यों बैकुंठ छोड़ेगा तेरे चक्कर में? तू रहेगा ऐसा कौन सा पुण्य कमा लिया जो बैकुंठ नाथ बैकुंठ छोड़कर तुझे लेने आएगा? जरा सोचो तो, भगवान जब आता है, जब तुम अपना घर छोड़कर भगवान की कथा में पहुंचे हो, भगवान भी कहेगा ये मेरे दरवाजे तक आया था, इसलिए अब मुझे भी इसके दरवाजे तक जाना पड़ेगा, मुझे इसकी चौखट तक पहुंचना पड़ेगा। तुमने कौन सा ऐसा पुण्य कर लिया? तो भगवान कहेगा कि बोलती रहे, जपती रहे। भगवान भी कह देगा यमराज तू चल, क्या करेगा, क्या करेगा? ये प्रभु से प्रभु से, और जब प्रभु से प्रीत हो महाराज तो जीवन का सुख शिव के चरण ही हो जाता है, शंकर के चरणारविंद।